आज दिन रविवार को जामताड़ा दुलाडी स्थित नगर भवन में आयोजित की गई झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक दिवसीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी दुमका लोकसभा के नलिन सोरेन, कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन, हफीजुल हसन अंसारी, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी समेत दर्जनों नेताओं ने शिरकत किया, जहां सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि राजतंत्र से बचने के लिए लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, देश की जनता का अधिकार बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने घमंड में चूर है और देश में अपना अलग कानून लाना चाहता है और राजतंत्र लाना चाहता है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भाजपा वाले इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश की स्थिति को भाजपा सरकार को बदल रही है। कार्यकर्ताओं के अलावा विधायक इरफान अंसारी और नलिन सोरेन ने भी संबोधित करते हुए भाजपा के ऊपर जमकर हमला बोला। वहीं एकजुट थे सभी कार्यकर्ता। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखा और कहा कि हम लोग इस बार दुमका लोकसभा से जिताएंगे। सीएनटी एक्ट को छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। स्थानीयता की बात आती है तो कंधा से कंधा मिलाने का, चलने का काम नहीं किया इन्होंने। नियोजन नीति की बात आई तो पैर पीछे कर लिए। तो ऐसे हाथों में हम लोगों ने पिछली बार कमान देने का काम किया था। आज ये चुनाव एक चुनौती की तरह है। पूरा देश इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इस लोकतंत्र को राजतंत्र से बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। आज जिस तरीके से ये गठबंधन बनने का कारण है, ये भाजपा सरकार अपने ताकत में इस कदर चूर है, अपने घमंड में इस कदर चूर है कि इस देश में अपना कानून लगाना चाहता है। पेट्रोल कितना पार हुआ है? बीजेपी कहता है 400 पार। डीजल कितना पार हुआ है? बीजेपी कहता है 400 पार। गैस कितना पार हुआ है? 1000 पार कहता है बीजेपी 400 पार। साथियों, ये भ्रम है। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रम तोड़ लीजिए। अब लोग पहले बोलता था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब जाइए ना, पूछिए ना, बोलता है बाप रे बाप मोदी, भाग रे भाग मोदी, बख्श दिए मोदी, बख्श दीजिए मोदी। ये लोग कह रहा है। अभी हमारे साथी बता रहे थे 12,000 का शौचालय दिया। पूरे देश में ढिलोरा पीटा। देश के कहीं चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, एयरपोर्ट में चले जाइए, स्टेशन में चले जाइए, लिखा उच्च शौचालय, 12,000 का शौचालय। इतना प्रचार किया इन लोगों ने। आप चले जाइए, क्या हाल है। बसंत जी को मैं कहना चाहता हूं, बसंत जी आप जाके देखिए गांव में 12,000 का जो शौचालय है, लोग जाता नहीं है वहां। और मैंने कहा है कि 4 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए तो मैं मोदी जी को उसी शौचालय में घुसाऊंगा और बताऊंगा तुम्हारा हाथ में क्या। देखो, गुरु जी के बड़े भाई राजा राम सोरेन चचा का देहांत हुआ। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी अपने चचा के दाह संस्कार के लिए इजाजत मांगी, उनको भी नहीं दिया गया। अभी जब इनका ये स्थिति है
तो आगे अगर ये मंसूबा इसका पूरा होगा तो हो सकता है आपको मिट्टी देने के लिए भी रोका जाए। आप देखे होंगे यूपी का मुख्तार अंसारी का, उसमें बोल रहा था कि आप मिट्टी नहीं दे सकते हैं, तो उस वक्त अफजाल अंसारी बोला कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जहां मिट्टी देने के लिए रोक सकते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया डीएम के सामने। तो ये हालात है देश का, इस हालात से आपको समझना होगा, जूझना होगा। लोगों इस क्षेत्र में रहने वाले दुमका लोकसभा क्षेत्र के बेरोजगार पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए और इस क्षेत्र के स्वास्थ्य से लेके जो भी कठिनाई होती है उसके लिए अब आगे उसके लिए सोल्यूशन निकालने का काम संसद बनने के बाद निश्चित रूप से करेंगे। मैं शिकारीपाड़ा क्षेत्र से 7 बार वहां के लोगों ने बड़ी प्यार से जिता के आया और उसका प्रतिनिधित्व आज तक मैं कर रहा हूं।